जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। हम अक्सर हमारी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही दबी हुई आवाज हमें फुल वॉल्यूम में सुनाई देने लगे तब क्या हो? ऐसा ही कुछ हमारे बाराती परिवार में चंदू भैया और नत्थू भैया के साथ हो रहा है। तो उन दोनों की रातों की नींद हराम हो गई है। कैसे? चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। नंदू जी, आपने मेरे बेटी की शादी का इंतजाम बहुत ही अच्छा किया जी। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? अरे रिक्वेस्ट तो नेता जनता से करता है, पति पत्नी से करता है। आप ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर। अब वो क्या है कि मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पेमेंट के लिए अगर हमें 60 दिन का क्रेडिट मिल जाता तो। वो क्या है कि मैं एक टीवी सीरियल का राइटर डायरेक्टर हूँ, और आप शायद नहीं जानते कि हमें पेमेंट 60 दिन के बाद ही मिलती है। हाँ, ये तो वाकई में मुझे मालूम नहीं था। इम्पॉसिबल, हम आपको 60 दिन का क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर 60 दिन के बाद आपको पैसे मिलने वाले तो आप 60 दिन के अंदर हमें पैसे कैसे देंगे? आपको तो 75 दिन का क्रेडिट मांगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर कभी आप टीवी सीरियल प्रोड्यूस करें तो मुझे मौका जरूर दीजिए। अब मैं चलता हूँ जी। क्या भैया? क्या? ये क्या? अरे वर्ल्ड बैंक की तरह आप सबको क्रेडिट देने लगे ना तो एक दिन ब्लड बैंक में हमें खून बेचने की नौबत आएगी। अचानक तेरी आवाज हमारे सीए की तरह क्यों लग रही है मुझे? अचानक नहीं भैया, पिछले 3 महीने में 5 लाख का नुकसान किया है हमने आपके इस हातिमदा एटीट्यूड की वजह से। देख नथु, प्रॉफिट और लॉस जिंदगी के बैलेंस शीट के 2 पहलू हैं। पहलू नहीं भैया, पपलू है। आपका फलसफा पपलू है, पपलू। तू चाहे वो कह ले, लेकिन मेरी आत्मा की आवाज को तू नहीं बदल सकता। अरे आत्मा की आवाज की ऐसी की तैसी, मैं आपकी पूरी आत्मा को ही चेंज कर डालूंगा फिर। नथु, मेरी आत्मा को चेंज करना यानी मेरे कैरेक्टर को चेंज करना। तू मेरे कैरेक्टर को चेंज करने की बात कर रहा है? अब तू मेरे क्रोध का प्रलय देख। अरे हिल जाएगा तेरा ये मंडप, टूट जाएंगे तेरे ये खम्भे, फट जाएगा तेरा ये शामियाना, फटेगा तो आपका दूध, खट्टे हो जाएंगे आपके गुलाब जामुन, और मिर्ची पड़ेगी आपकी खीर में। तू तमीज से बात कर। ये मेरी तमीज ही है भैया, अभी तक आपने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। चंदू भैया, हाय हाय, और एक गुजराती में कहूँ तो दोनों भाई के बीच WWF की लड़ाई, ये हमारा शादी का मंडप है या कोई अखाड़ा? हट जाओ हर्षा, आज फैसला होकर रहेगा। हाँ हट जाओ हर्षा, आज फैसला होकर ही रहेगा। अरे भाई किस बात का फैसला? इस बात का कि सही क्या है, प्रॉफिट या मुनाफा, लॉस या घाटा? अरे तो नो प्रॉब्लम, उसमें लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक सिक्का उछालो। चलो चंदू भैया सिक्का लाओ। मेरे पास सिक्का नहीं है। तुम लाओ। मेरे पास भी नहीं है। ओह इतना लॉस हो गया बिजनेस में कि दोनों के पास सिक्के नहीं है। फैसला कैसे होगा? चलो मैं ही सिक्का लाती हूँ, तब तक दोनों ऐसे ही खड़े रहना, लड़ाई मत करना। देख नथु, सच्चू
मैं मंदिर की सीढ़ियों पे से गिर गई। गुजराती माँ कहूँ ने तो ये घर ही गिरे हुए लोगों का है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, अब देखो ना, मैं मंदिर की सीढ़ी पे से गिर गई और कल मीठी डांस करते करते गिर गई। लोचा पलंग पे से आज सुबह गिर गया। मंडप में चंदू भाई और नथु का झगड़ा हुआ तो किचन में बर्तन और मंडप में पर्दे गिर पड़े। इस घर पे किसी का साया गिरा हुआ है। हेलो जमनादास जी, अब सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक 50,000 रुपए की जरूरत है। जी हाँ। क्या? नहीं, मेरा हाथ जरा तंग है भैया। आपकी बीवी आपको तंग कर रही है? क्यों? वो शॉपिंग जाना चाहती है? आपकी बीवी है ना, बिल्कुल मेरी बीवी जैसी ही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मेरी बीवी को भी शॉपिंग का बहुत बड़ा शौक है। वो भी मुझे हमेशा तंग करती है। क्या है, पैसे नहीं देने? ठीक है, मत दीजिए। 12 बजे से फोन कर रहा हूँ, एक क्लाइंट पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भैया आप पेमेंट मांग रहे थे? ऐसा लग रहा था कि जुए में हारा हुआ आदमी कर्जा मांग रहा हो। बोल लो चीनी जी, मैं उतना बोल लो, लेकिन मैं जिंदगी में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। चंदू भैया, ये वादा तो आपने भानु भाभी से भी किया है। होता है हर्षा, होता है। कभी अच्छा आदमी भी गलती से बुरा काम कर बैठता है। चीनी, गुजराती में कहूँ तो तुमने कुछ नोटिस किया क्या? अरे 12 बजे से लेकर चंदू भैया उस क्लाइंट को फोन कर रहे, लेकिन पेमेंट अभी तक आई नहीं है। बुरा साया, बुरा साया। इस देश में शादी का धंधा करने से तो बेटर है डिवोर्स का धंधा करो। डिवोर्स में लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, तो शादी में लोग हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं, और साथ में हमारा पैसा भी डुबो के जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपने आप से बातें कर रहे हैं? आत्मचिंतन कर रहे हैं क्या? अरे क्या आत्मचिंतन, यहाँ जीते जी चिता पे लेटने का वक्त आ गया है। चंदू भैया को बिजनेस करना आता ही नहीं है। हाँ भैया, पर उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। तो उनसे जाके कह दो जहर का हलवा बना के पूरी फैमिली को खिला दे। यहाँ भूखे पेट मरने से तो बेहतर है जहर खा के भर पेट मरे। पर क्या हुआ भैया? अरे क्या बताऊं चीनी, एक पार्टी का हिसाब करने बैठे थे चंदू भैया, 50,000 लेने बाकी थे। पार्टी ने कहा कि बीवी को लेकर शॉपिंग करने जाना है, भैया ने 50,000 जाने दिए। अरे भैया, ये तो कुछ भी नहीं। एक पार्टी को अपनी बेटी को फिल्म दिखानी थी, तो चंदू भैया ने 3 लाख रुपए माफ कर दिए। 3 लाख? अरे वो बेटी को फिल्म दिखा रहे हैं या अपनी बेटी पे फिल्म बना रहे हैं? वो अपनी बेटी को ना ऑक्सफोर्ड थिएटर ले जाना चाहते हैं, अमेरिका। ये देखो, चंदू भैया की वजह से लोग हमारे पैसे पे अमेरिका घूम रहे हैं और हम एक ही यहाँ। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? अरे यार बदहजमी हो गई है, बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में। भैया आप भी ना, ये डाइजेक की गोली पड़ी है ना, ये हाजमे की गोली है, आप ये लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अरे पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धंधे के दर्द का क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। भैया किसे फोन कर रहे हैं? अरे पगली, पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। खाली जेब से सिर्फ अच्छी बातें होती है, अच्छा बिजनेस नहीं होता। हाँ ताराचंद जी, नत्थु डेकोरेटर बोल रहा हूँ। बस वही मार्केट में थोड़ा पैसा अटक गया है, पैसों की जरूरत थी। नहीं ज्यादा नहीं, 20 लाख रुपए। नहीं ब्याज की चिंता मत कीजिए, खाली एक चंदू भैया को मत बताना, वो मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों नहीं बताना है, लेकिन कल तक पैसे भिजवा देंगे ना? ओके जी, थैंक यू। अरे वाह भैया, एक फोन में 20 लाख का इंतजाम हो गया। 20 नहीं पगली, 18, 2 लाख तो ब्याज ही काट लेगा। अरे क्या भैया, तो 22 लाख मांगने थे ना। बाय चीनी। मीठी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, शॉपिंग करने। ये पुराने ड्रेस पहन पहन के मैं बोर हो गई हूँ। कोई शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाएगा, पैसे नहीं है हमारे पास। हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो हिला हिला कर तोड़ तोड़ कर लाए। लगा है ना, और उस झाड़ का नाम है नत्थु भैया। नत्थु भैया को पकड़कर हिलाएंगे ना तो उनमें से ऐसे पैसे गिरेंगे जैसे पेड़ पर से पके हुए आम। क्या बात कर रही हो? कल तक तो नत्थु कह रहा था
कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी है जैसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई मरीज जो आखिरी सांस ले रहा हो। अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं भैया? अभी कल ही तो नत्थू भैया ताराचंद से 20 लाख रुपए ब्याज पर लेने वाले हैं। ताराचंद साहूकार से 20 लाख रुपया, और वो भी ब्याज 10% ब्याज लेता है वो। भैया मैं निकलती हूँ, मैं भी आ रही हूँ बेटी। हेलो। हेलो ताराचंद, मैं चंदू बोल रहा हूँ। बोलो मालिक। मुझे ये बताइए नत्थू ने आपसे कितने पैसे मांगे हैं? 20 ब्रीफकेस मालिक। ब्रीफकेस? ये ब्रीफकेस का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे क्या मजाक कर रहे हो मालिक? 20 ब्रीफकेस माने 20 पेटी, यानी कि 20 लाख। खबरदार उसे 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख रुपए का ब्याज देते देते नत्थू मर जाएगा। अरे चिंता मत करो मालिक, स्वर्ग में भी हमारा एक ब्रांच है, हमारा आदमी उधर से वसूल लेगा बस। देखो ताराचंद, अगर तुमने नत्थू को पैसे दिए हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मालिक, तेरा भाई ने पैसा मांगा है, मैं तो पैसा दूंगा, और तेरे को जो करना है कर ले बस। ताराचंद मेरी बात सुन। हेलो हेलो, रख दिया। ताराचंद, तुझे दिन में भी अगर मैंने तारे नहीं दिखाए ना तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। जितनी बार भी हिसाब करो घाटा ही दिखता है। अगर ये ताराचंद ने टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो दिन में तारे नजर आने वाले हैं। आखिर कब तक मैं ब्याज पे पैसे ले लेके धंधा चलाऊं? नत्थू, तुम्हें पता है ना चंदू भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है ये तुम ब्याज पे पैसे लेते हो जो। अच्छा, ये बिजनेस है। इसमें तुम बीच में मत बोलो प्लीज। अरे लेकिन बड़े भैया तुम। अरे क्या बड़े भैया? बड़े भैया को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। चिकनी चुपड़ी बातें करने से धंधे की गाड़ी नहीं चलती, उसके लिए पैसे का पेट्रोल चाहिए, समझी? लेकिन फिर भी ना तू, बड़े भैया बुरा मान जाएंगे तो क्या करूं? क्या करूं मैं धंधा संभालूं या बड़े भैया का मन संभालूं? देखो हर्षा, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। जाओ यहाँ से प्लीज। हाय हाय, ये घर में बुरी छाया तो ऑलरेडी है, अब ये बिजनेस में भी पड़ने लगी है। दोनों भाइयों के बीच झगड़े होंगे, घर में दीवार खड़ी हो जाएगी। हे भगवान, ये किस दोष की सजा दे रहा है तू हमें? भानु भाभी, आप कहाँ से आ रही है? हाँ हर्षा, मैं दिल्ली जा रही थी पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब कल ही जा पाऊंगी। और हर्षा, मेरी बैड लक तो देखो, जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रही थी आज, वो प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश? बुरी छाया, बुरी छाया। भाभी, मैं आपको एक बात बोल के रखती हूँ, आप दिल्ली नहीं जाएंगी, आप कुछ दिनों के लिए कहीं भी नहीं जाएंगी। तो क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाभी आपको पता नहीं है, कुछ दिनों से हमारे घर में बुरी छाया का असर है। सब नुकसान हो रहा है। हर्षा प्लीज बकवास मत करो। न तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, कितने दिनों से इतनी बुरी बुरी बातें हो रही है। हाँ, कल मेरे मोबाइल का चार्जर भी खो गया। देखा तुमने? भाभी का चार्जर खो गया, ये बुरी छाया का असर नहीं है। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। 3 दिन पहले हमारे पड़ोसी की बिल्ली हमारे घर के साए से गुजरी और मर गई। अब जो भी है बुरा हुआ ना, काले साया का असर नहीं है। चुप करो। अरे क्या काली छाया और क्या नुकसान की बात कर रही हो हर्षा? यहाँ पार्टी पेमेंट नहीं दे रही है, लाखों का नुकसान हो गया, वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को, और ये नुकसान को लेकर तुच्छ बातें कर रहे हैं। ओ हर्षा, पर ये जो घर में सारा नुकसान हो रहा है उसका क्या करें? भाभी, पूजा। पूजा? कैसी पूजा? कैसी भी पूजा, लेकिन इस घर से बुरी छाया हटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। हर्षा, ये क्या मजाक है? ये पूजा की थाली, ये सब क्या है? अरे जरा धीरज धरो, ये टेंशन के पोल्यूशन के लिए तो तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। टेंशन का पोल्यूशन? टेंशन का सोल्यूशन जी। हर्षा, आधा टेंशन तो तुम चुप रहोगी ना उसमें ही दूर हो जाएगा, और बाकी का आधा हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। चलो चलते हैं, चलो। अरे रुको रुको,
मैंने बाबा फेंगसुई नाथ को यहाँ बुलाया है, पूजा करेंगे सब ठीक हो जाएगा। हर्षा, मैंने तुम्हें बताया था ना पहले ही, अपने मैके से मुझे पूछे बगैर किसी को मत बुलाओ यहाँ अचानक। मेरे मैके से नहीं है, मम्मी जी के पहचान का है। मम्मी जी ने उनका एड्रेस दिया था, इसलिए मैंने बुलाया है। घर में पूजा करेंगे, वापस सारी सुख शांति आ जाएगी। ये हर्षा, तुम जानती हो ना मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है। चलो। चेत बच्चा, बाबा आया, तन है मिट्टी, मन है माया। आइए बाबा फेंगसुई नाथ, आइए आइए। बाबा, गुजराती में कहूँ ने तो हमारे घर में कोई काला साया घूम रहा है। काला साया? लेकिन मुझे तो कुछ यहाँ ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपके चश्मे के नंबर बढ़ गए होंगे हमारी तरह, हमें भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपने घर में ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अब अंधे हैं क्या? नहीं नहीं, हो सकता है शायद इन्होंने अभी अभी वो मोती बिंदु का ऑपरेशन करवाया हो। खामोश, नादान मनुष्य। बालिके, ये दोनों स्टूपिड कौन हैं? स्टूपिड नहीं बाबा, ये मेरे जेठ जी है चंदू भैया, और ये मेरे हस्बैंड है नथु। बाबा, आपको क्या बताऊं, गुजराती में कहूं ने तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े मारा मारी एक्सीडेंट हो रहे। हर्षा, हर्षा, घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताते। चुप, चुप। एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम्हारी आत्मा निकाल के चूहे में डाल दूंगा। फिर सारा दिन घर में बैठ के कपड़े कुतरते रहना, समझे? बालिके, पूजा की थाली तैयार है। कब से बाबा, देखिए ना। लेकिन इसमें आम के पत्ते कहाँ हैं? आम के पेड़ पे होंगे। बालिके, मैं जनरल नॉलेज का सवाल नहीं पूछता। इस थाली में आम के पत्ते क्यों नहीं हैं? पूजा कैसे होगी? ले आओ, ले आओ। अभी लाती हूँ बाबा, तब तक आप ये पकड़ो। बालिके, तुम पकड़ो ना तुम। बालिके, हो गया, ठीक है। ये मकान कितने स्क्वायर फुट का है? क्यों, आप खरीदेंगे? सॉरी सॉरी बाबा, ये मेरा छोटा भाई है, थोड़ा सा नादान है। मैं आपको बताता हूँ। ये घर जो है वो ईस्ट से वेस्ट 2000 स्क्वायर फुट का है। वेस्ट से ईस्ट? बताइए, अभी बताइए। हंस मत, तुझे पता नहीं है, ऐसे बाबा लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं ना, तो उनके मुंह से आग निकलती है। अरे भैया, फिर तो अच्छा है, आप इनका मुंह है ना, उसका इस्तेमाल किचन में कर लो, गैस का खर्चा बच जाएगा। जल्दी पकड़ो, वहाँ बाबा को सुला के। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरा स्वयं फेंगशुई बाबा का। अब मैं मजाक उड़ाऊंगा तुम्हारा, और दुनिया तुम पे हंसेगी। मैं कहाँ हूँ? बताओ, कौन है? मेरा हमशक्ल। मेरा हमशक्ल। ये क्या हो गया? नत्थू के शरीर में मैं चंदू क्या कर रहा हूँ? और चंदू भैया के शरीर में मैं नत्थू क्या कर रहा हूँ? ये क्या हो गया? भैया, मेरी समझ में आ गया। हम दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो गई है भैया।
क्या मतलब? नत्थू के शरीर में चंदू की आत्मा आ गई और चंदू भैया के शरीर में नत्थू की आत्मा आ गई। ए भगवान, ये क्या हो गया? भैया भगवान ने कुछ नहीं किया है, जो किया है फेंगशुई बाबा ने किया है। फेंगशुई बाबा, ये तुमने क्या किया? इसमें तो मैं ये भी नहीं कह सकता। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं भैया, जो हुआ बुरा हुआ। ओह नो!